हेलो एंड वेलकम गाइज़। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टेपन के ऊपर बात करूंगा एंड कुछ स्टेपन के टॉपिक्स पे बात करूंगा, जहां पे सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि स्टेपन का फ्यूचर कैसा हो सकता है आने वाले टाइम में। हमें अभी स्टेपन में स्नीकर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड करना चाहिए तो हमें स्टेपन का कौन सा शू बाय करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहाँ से हम अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा निकाल पाएँ या फिर मतलब ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ। एंड लास्ट में स्टेपन सबसे अच्छा रहेगा या कालोरन सबसे अच्छा रहेगा, इस टॉपिक पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेपन के मैकेनिज़्म की, स्टेपन कैसे काम करता है या फिर स्टेपन का फ्यूचर कैसा हो सकता है, इस बारे में हम बात करते हैं। अभी हम जब भी वॉक करते हैं तो हमें GST टोकन में अर्निंग होती है, एंड एक चीज़ आपको पता है, GST बहुत बुरी तरीके से अभी क्रैश हुआ है। $0.5 के आसपास अभी उसकी कुछ प्राइस है जो चल रही है। एंड अब आने वाले टाइम में ये भी बिल्कुल मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि GST उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। बहुत कम चांसेस है कि GST फिर से $1-2 पे जा पाए। पर इनका जो सेकेंड टोकन है, जो कि इनका गवर्नेंस टोकन है, वो है GMT। अभी GMT में अर्निंग्स है जो स्टेपन में स्टार्ट नहीं हुई है, पर जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि GMT में अर्निंग्स स्टार्ट हो जाएगी तो जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, अर्निंग लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड GMT टोकन की प्राइस भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि GMT डेली बेसिस पर बर्न हो रहे हैं। डेली 5 मिलियन GMT डेली 5 मिलियन बर्न हो रहे हैं, एंड जो GMT की टोटल सप्लाई है वो 6 बिलियन की है। एंड अगर ऐसे ही डेली GMT बर्न होते रहे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करेगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी एंड डिमांड है जो GMT की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उस वजह से आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर GST की बात करते हैं, जिसकी अभी हम अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो उसकी आने वाले टाइम में प्राइस और भी बहुत गिर जाती है, तब भी GMT पर उतना इफेक्ट। एंड अभी आने वाले टाइम में इनका एक अपडेट आने वाला है कि जब भी हमारा शू 30 लेवल पर पहुंच जाएगा तो हम GMT में अर्निंग कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये इनका फ्यूचर का अपडेट है जो आने वाला है। एंड जब भी आएगा तो हर कोई की अर्निंग GMT में होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम स्टेपन का रोड मैप भी देखते हैं तो Q3 में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। रेंटल सिस्टम, क्विस्ट सिस्टम, अचीवमेंट सिस्टम। जो रेंटल सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में, एंड इससे बिना इन्वेस्टमेंट के भी हर एक यूज़र कुछ ना कुछ अर्निंग निकाल पाएगा, एंड ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी होने वाला है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, स्टेपन का जो फ्यूचर है मतलब आने वाले 5-6 महीने कुछ अच्छे निकल सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि आपको स्टेपन में अभी स्नीकर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर आपका बाय किया हुआ है तो आपको सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ गाइज़, अगर आपने बाय किया होगा तो डेफिनेटली 25,000 से लेके 50,000 तक कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट रही होगी। अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले बाय किया है तो आपकी 25 से 30,000 की इन्वेस्टमेंट रही होगी, एंड आपने थोड़े टाइम पहले बाय किया है तो आपके 50 से 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट रही होगी। तो अभी सेल करने का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं निकलता। अगर आपका इन्वेस्टमेंट निकल चुका है तो आप सेल करने की सोच सकते हो, पर अगर आपका अभी तक इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकला है तो आप सेल बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने जूते को अपग्रेड करने पे ध्यान दीजिए एंड लेवल 30 तक पहुंचाइए, ताकि जब भी GMT की अर्निंग्स स्टार्ट हो तब आप GMT में अर्निंग कर पाएँ। एंड अभी मैं बात करता हूँ कि आपको, अगर आप न्यू यूज़र है स्टेपन में एंड आपको स्नीकर बाय करना है तो क्या अभी करने का सही टाइम है या प्राइसेस और डंप कर सकती है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ टाइम पहले ही, जस्ट 4 से 5 दिन पहले, स्टेपन का जो एक शू का प्राइस 2.6 सोल के आसपास लो बना के गया था। मतलब इतना नीचे आया था 2.6 सोल के आसपास, जिसमें 8 से 9,000 रुपये में सिर्फ अगर मैं बात करूँ एक स्नीकर मिल रहा था लेवल 5 का। पर अब फिर से थोड़ी प्राइसेस बढ़ चुकी है, अब 15 से 16,000 में अभी स्नीकर मिल रहा है, जो कि एक बुरी डील तो नहीं होगी। पर अगर थोड़ा मार्केट गिरता है एंड सोल की प्राइस डाउन आती है तो हमें इधर और सस्ता देखने को मिल सकता है ये जो जूता है। एंड इसीलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी बाय कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो वेट करिए, थोड़ा हो सकता है प्राइसेस में और करेक्शन हमें देखने को मिले।
एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जूता लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा जूता लेना चाहिए। आप मेरे पास अभी देख सकते हैं जॉगर है लेवल 9 का, एंड इसकी जो अगर मैं आपको रेजिलियंस या एफिशिएंसी दिखाऊं तो 30 और 12.8 है, पर इसका बेस है जो जूते का अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैंने ये शू बाय किया था तब मेरे को पता नहीं था, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा जूता लेना है जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो आने वाले टाइम में। जब भी कोई आप शू पे क्लिक करते हैं उसका बेस देखिए, कॉमन स्नीकर का जो भी कोई कॉमन जूता होता है उसका बेस जो एफिशिएंसी और रेजिलियंस का मिलाकर 11 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इस जूते का आप देख सकते हैं एफिशिएंसी सिर्फ 1.3 है और रेजिलियंस सिर्फ 2.1 है। ये एकदम बेकार शू हो जाता है। हम कोई और देखते हैं, लाइक बेस पे आपको क्लिक करके देखना है, जिसका बेस आपको ज़्यादा दिखे आपको वही जूता बाय करना है। लाइक मैं आपको अभी 3-4 शूज़ पे और क्लिक करके दिखा देता हूँ कौन सा सही रहता है। अभी इतने अच्छे शूज़ है जो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। लाइक ये देख सकते हो, ये एक जूता मेरे को मिला है जिसकी रेजिलियंस और एफिशिएंसी मिला के 12 से भी ज़्यादा है, तो ये जूता अच्छा हो जाता है। एंड एक चीज़ आपको और देखनी है, जो शू मिंट है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक इधर मिंट देख सकते हो 2 इधर लिखा हुआ आ रहा है, इधर 2 से ज़्यादा मिंट नहीं होना चाहिए। एंड आप लेवल 5 या लेवल 9 जो चाहो वो शू बाय कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेस आपको ज़रूर देखना है, ये बहुत ही मेन चीज़ हो जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ कि मतलब कौन सी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी जहाँ से हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल पाएँ या फिर ज़्यादा कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो जो जीएसटी की प्राइस है वो चल रही है 0.54 सेंट के आसपास। एंड हमारी डेली की जीएसटी की, अगर आपके पास एक लेवल 9 का जूता है जैसे कि मेरे पास है, तो डेली के 9 से 10 जीएसटी बनेंगे इजीली। एंड उसमें से कुछ आपकी रिपेयर कॉस्ट भी चली जाएगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं, लाइक अगर हम डेली के अगर 9 जीएसटी कमा रहे हैं या 10 जीएसटी कमा रहे हैं तो हमारा कितने टाइम में इन्वेस्टमेंट कवर अप होगा। अभी इधर आप देख सकते हैं, अगर आप डेली के 10 जीएसटी कमाते हैं तो मतलब आप डेली के $5 अप्रॉक्स कमा रहे होंगे, जिसमें से कुछ आपकी रिपेयर कॉस्ट भी लगेगी आप जब शू को रिपेयर करेंगे। एंड आप एक महीने में 300 जीएसटी कमाएंगे, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ आपके मिनिमम से मिनिमम 50 जीएसटी कटेंगे ही कटेंगे रिपेयर कॉस्ट के, उससे ज़्यादा ही कटेंगे। मैं आप कम ही ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो $130 आपके पास बचेंगे एक महीने में। एंड अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 16,000 रुपये का। यानी अगर आप अभी अगर एक जूता बाय कर लेते हैं तो आपके एक महीने में 9 से 10,000 रुपये रिकवर हो जाएंगे, अगर जीएसटी की प्राइस यही रहती है तो। पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जीएसटी की प्राइस और डाउन आएगी। तो इसके लिए अगर आप उनमें से हैं जो अभी जूता नहीं ले रहे, आपका पहले से जूता लिया हुआ है, आपका लाइक 25,000 26,000 पे जूता लिया हुआ है, तो आपको ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने लग जाएंगे इस तरह इन्वेस्टमेंट कवर करने में। एंड उसके बाद भी आपकी कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, आपका जूता लेवल 9 पर ही रह जाएगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो लाइक अभी आप देख सकते हो, अगर आप एक जूता बाय करते हो तो आपकी एक जूते की कॉस्ट रहेगी 25,000 रुपये। अभी नहीं, अगर आपने कुछ टाइम पहले जनरली अगर बाय किया हुआ होगा तो। अगर आप बाय करोगे तो 16,000 रहेंगे, पर मैं 25,000 मान के चल रहा हूँ। एंड अगर जीएसटी की प्राइस $0.5 पे स्टेबल रहती है तो आप हर मंथ के 9,000 रुपये कमाओगे। एंड आपको 3 महीने लग जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कवर होगा 3 महीने में, जो कि होगा 27,000 अप्रॉक्स। ठीक है। पर अगर आप डेढ़ से 2 महीने आप अगर सिर्फ अपना लेवल अप पर ध्यान देते हो एंड अपने जूते का लेवल 30 कर लेते हो 1.5 से 2 महीने में, तो होगा क्या, 2 महीने में आपका जूता 30 लेवल तक पहुंच जाएगा। एंड अगले 1 महीने में आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ निकाल पाओगे। वो कैसे, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1.5 से 2 महीने बाद जीएमटी में अर्निंग्स होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर जीएमटी में अर्निंग्स होना स्टार्ट हो गई तो आपका जूता 30 लेवल पर होगा एंड आप इजीली जीएमटी अर्न कर पाओगे। एंड डेली के आप आई थिंक 20-25 जीएमटी भी अगर अर्न करोगे तो भी आपका एक महीने में इजीली पूरा का पूरा जो 25,000 रुपये है वो कवर अप हो जाएगा, ये वाला जो 25,000 है। तो इसीलिए जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25,000 है तो आप अपने सिर्फ जूते को अपग्रेड करने में आप ध्यान दो, बाकी आप कहीं भी ध्यान मत दो। एंड जैसे ही आपका शू है जो अपग्रेड हो जाता है, विड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। एंड 1.5 से 2 महीने में ही जीएमटी में भी अर्निंग्स होना स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है।
एंड गाइस जो सेकेंड सिनेरियो है वो क्या हो सकता है कि आपका जो एक जूता है उसकी प्राइस हो 16,000 रुपये, मतलब आपने 16,000 रुपये में एक जूता बाय किया हो, तो आप लेवल अप पर पहले ध्यान मत दो। आप सबसे पहले क्या करो, अपना इन्वेस्टमेंट ही निकालो, लेवल 9 तक अपने जूते को ले जाओ एंड अपना इन्वेस्टमेंट निकालने पे पूरा फोकस करो। आपका एक महीने में अगर 9,000 रुपये भी निकल जाता है तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा एंड उसके बाद आप अपना लेवल अप पर ध्यान दे सकते हो। इसलिए जस्ट मैं आपको एक कंक्लूज़न देना चाहता हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड आपका पैसा अगर आप अभी की GST की प्राइस से कैलकुलेट करके देखते हो और अगर बहुत टाइम आपको लग रहा है, 2 महीने से भी ज़्यादा लग रहा है, तो आप अपना लेवल अपग्रेड पे ध्यान दो और 30 लेवल तक अपने जूते को सबसे पहले लेकर जाओ, उसके बाद विड्रॉ स्टार्ट करो। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 10,000 15,000 पे आपने जूता बाय किया है, तो सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लो, क्योंकि आपका 1 से 1.5 महीने में इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था एंड ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से यही रहेगी। अब लास्ट मैं आपको एक टॉपिक पे आपसे और बात कर लेता हूँ, जो कि है आपको स्टेपन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कालो रन में इन्वेस्ट करना चाहिए। कालो रन एकदम स्टेपन की डिट्टो कॉपी है, उनका पूरा का पूरा रोड मैप है जो कालो रन वालों ने पूरा कॉपी कर दिया है। बट ये प्रोजेक्ट अभी बहुत हाइप में अभी धीरे धीरे आ रहा है एंड इसका टोकन है जो फिट टोकन, FIT टोकन फिट, वो बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है। तो क्या अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टेपन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप इनके एक टोकन की प्राइस देख सकते हो क्या चल रही है, जो कि है $4.5 एंड इसका जो ऑल टाइम हाई था अभी कुछ टाइम पहले इसने $8 का अपना ऑल टाइम हाई मारा है। एंड अगर आपको इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपके पास $1,000 से $1,200 होने चाहिए एंड मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना अभी बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्ट किया होता तो आप अभी अच्छा पैसा बना चुके होते, पर अभी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि ये अभी अपने हाई पर ही बैठा है। मतलब पर स्टेपन अभी आपको सस्ते में मिल रहे हैं, स्टेपन में जूते, पर इसमें अभी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एंड हो सकता है आप इन्वेस्ट करो एंड ये इसका टोकन की प्राइस और डंप कर जाए। तो इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है। अभी सही टाइम स्टेपन में इन्वेस्ट करने का ही राइट टाइम है, पर मैंने कह दिया तो ज़रूरी नहीं वैसा ही होगा। आप ज़रूर से अपनी एक बार रिसर्च कीजिए एंड आपका वही पैसा लगाइए जो आप लूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो में, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है एंड बिल्कुल अनसर्टेन है। इसीलिए आप जो वही पैसा लगाएं जो आप लूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइज़।